दोस्तों, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मकराना के अंदर दूध या मार्बल के अंदर जो मकराने का संगमरमर वाइट होता है, उसके अंदर यहाँ पर जो उद्योग चल रहा है, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो है यहाँ के दूध या मार्बल के अंदर गढ़ाई करना। यानी मंदिरों, गुरुद्वारों और जैन मंदिरों में और मस्जिदों के अंदर जो किबले और मेंबर बनते हैं, वो मकराना संगमरमर वाइट से बनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने, ये पालकी साहब है जो गुरुद्वारा में लगती है। पंजाब के कई गुरुद्वारों में, इंडिया में कई गुरुद्वारों में, यहाँ तक कि पाकिस्तान में, विदेश में सरदार सिख समाज के लोग जो है इस पालकी साहब को लगाते हैं। और इसका जो साइज है वो 6x4 का है। अगर एक प्रकाश करना हो तो उसके लिए 6x4 लगता है, और अगर 2 प्रकाश करने हो तो उसके लिए 8x5, 10x5 के साइज बनते हैं। आप इसकी कारीगरी देख सकते हैं कि मकराना दूध या वाइट के अंदर किस तरह से बेहतरीन कारीगरी की हुई है। और ये मकराना के कारीगरों को ही विशेषता है। ये कारीगरी मकराना के कारीगरी कर सकते हैं जो एक पत्थर को बोलने जैसा बना देते हैं। इसकी पत्तियाँ, इसकी कार्विंग, कंडा साहब तो सिख समाज के अंदर बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये सब चीज़ें मकराना के कारीगरों की देन है। और इससे खूबसूरती आती है जब माल मकराने का वाइट हो, मकराने का दूध या संगमरमर हो। ये सभी पालकी साहब आप देख रहे हैं, ये कारीगर हैं, जैसे ये काम कर रहे हैं हाथों से खुदाई करके ये बेल पूजे बनाए जा रहे हैं। ये इसमें मोर के चिन्ह हैं। ये ताज होता है जिसके अंदर कारीगर अपनी कारीगरी दिखा रहा है। और मकराने के दूध या वाइट के अंदर ये जो नक्शे बनाए हुए हैं, ये सब ऐसे प्रतीत होंगे बनने के बाद जैसे जीवंत हो। तो दोस्तों, इस तरह से मकराना के वाइट के अंदर गुरुद्वारा साहब के लिए जो पालकी साहब बनती है, जहाँ पर गुरु ग्रंथ रखा जाता है और जहाँ पर सिख समाज उनकी पूजा करता है, अर्चना करता है, इसी के अंदर जब थाना साहब बनता है तो इसी पालकी साहब के अंदर नीचे जो है इसके मार्बल का बड़ा मोटा सा पिलर लगाया जाता है। और थाना साहब से इसकी ऊंचाई 10 से 11 फीट और तकरीबन या 12 फीट तक हो जाती है। तो दोस्तों, आपने जैसे देखा कि मकराना वाइट के अंदर किस तरह से मकराना के कारीगर लोग इसको जीवंत बना रहे हैं। और जो मकराना मार्बल, जो दूध या मार्बल है, जिसकी 100 साल तो गारंटी शुरुआत होती है, सदियों तक खराब नहीं होता है, पीला नहीं पड़ता है, काला नहीं पड़ता है, पपड़ियाँ नहीं पड़ती है। यानी कि ये ऐसी चीज़ है जब आप लगा देते हैं तो सदियों तक अमर हो जाती है। आपकी पूछते भी उस क्वालिटी, उस चीज़ को देखती है। इसी तरह से दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो इसके नीचे पिलर लगाए जाते हैं वो कैसे होते हैं। ये इसी की बड़ी पालकी साहब है, जिसके अगर 2 प्रकाश करने होते हैं तो 8x5 का इसका साइज होता है और 10x5 का भी साइज होता है। और कई बार आर्किटेक्ट कोई अलग डिजाइन बताता है तो उस डिजाइन के अंदर ये 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट तक की लंबाई की बनती है। जैसा भी ऑर्डर होता है, मकराना के कारीगर, मकराना के ठेकेदार उसको चैलेंज समझकर पूरा करते हैं। अब जैसे ये बड़ा साइज है और पत्थर देख रहे हैं आप, अभी इस पर पॉलिश भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी इतना चमक रहा है, इतना दूध या वाइट है। इसी के नीचे जो पिलर लगते हैं वो आप ये देख सकते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग और मोटे पिलर मोटे पत्थरों में बनाए जाते हैं। 7x7 इंची का पत्थर, 9x9 इंची के पत्थर के अंदर इस पे कारीगरी करके ये दिखाया जाता है। ये सब पिलर इन्हीं पालकी साहब के नीचे लगते हैं और ये सब गुरुद्वारा साहब में लगती है। सिख समाज के लिए जो महत्वपूर्ण धर्मस्थल होता है वहाँ पर ये चीज़ लगती है। अब दोस्तों, तैयार होने के बाद में जो मंदिरों के अंदर जो वेदी रखी जाती है, जो छतरियाँ रखी जाती है, वो तैयार होने के बाद में मकराना कारीगर जो बनाते हैं वो दिखाता हूँ आपको किस तरह की होती है। दोस्तों, ये देखिए, ये जैन मंदिरों के अंदर और कई मंदिरों के अंदर ये चीज बनाई जाती है। और ये मकराना के कारीगरों की कारीगरी का एक नायाब नमूना है। आप नीचे से ऊपर तक इसकी कला करके देखिए कि कितनी मेहनत और कितनी लगन से इस चीज को साकार किया गया है। पीछे जालियों के अंदर डिजाइन है, साथ में साइडों के अंदर गेट है, मोटे पिलर है बड़े पत्थरों के अंदर।
जो 7 इंची बाई 7 इंची के हैं। और ये अंदर जो आप देख रहे हैं एक एक चीज को खुदाई करके वापस उठाया गया है, यही कारीगरी होती है। यहाँ के कारीगर जो पूरे विश्व में अपनी पहचान रखते हैं, अपनी कारीगरी का नमूना दिखाते हैं। इन कारीगरों के नमूना जब तैयार होता है ये माल, और मंदिरों के अंदर जहाँ पर भगवान विराजमान किए जाते हैं उस जगह, जैसे ये प्लेटफॉर्म जो बना हुआ है यहाँ भगवान विराजमान हुआ करते हैं। और एक ये डिजाइन देख के आप इसके अंदर किस तरह से कारीगर ने अपनी खूबसूरती से अपना कारीगरी दिखाई है। ये देख सकते हैं आप नीचे से ऊपर तक किस तरह से इन्होंने एक एक चीज पर कितनी मेहनत की है, कितनी लगन से, कितने मोटे मोटे पत्थरों में ये काम तैयार किया हुआ है। और इस माल की जो खासियत है, मकराना की चौसिरा वाइट, मकराना की नहर वाली माइन, उन सब का ये माल होता है जिसके अंदर ये कारीगरी होती है। और कारीगर इस चीज को मुंह से बुलवा देता है। आप देख सकते हैं कि बीच के अंदर हाथी के ऊपर जिस तरह से इसके वेट को सेट किया गया है, ये मतलब एक मुगल आर्ट का और कारीगरी का नमूना होता है जो पूरे विश्व में सिर्फ मकराना के कारीगर कर सकते हैं। आप यहाँ के बड़े ठेकेदार हैं हाजी इकराम जी राठौड़, बहुत ही बड़े ठेकेदार हैं, काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट करते हैं और नामचीन हस्ती है मकराना की। अब ये दूसरा मंदिर आप देख सकते हैं, ये मंदिर भी अपने आप में एक अनूठा और नायाब है। इस मंदिर को आप देखिए किस तरह से तोरण वगैरह इसमें बने हुए हैं, किस तरह से पीछे मोटे पत्थर के अंदर आप देख सकते हैं इसकी मोटाई जो है वो 1.5 इंची मोटी है। 40, 35, 50 mm के अंदर तक ये काम होता है। ये पिलर पूरे सॉलिड है, ये पूरे सॉलिड पिलर है। नीचे पूरा कांगरा हाथी की ये पूरी लाइन, ये पाटा, ये पीछे जालियां वगैरह जिन पर कार्विंग किया हुआ है, ये तोरण इसी के अंदर आप देख सकते हैं कि इसकी लंबाई 7 से 8 फीट है। उसके बावजूद भी इसका वेट किस कदर सेट किया हुआ है। और इन 2 पिलरों के ऊपर इसके पूरा वेट इन तोरण को पूरा अंदर रखा हुआ है। इस तरह की कारीगर सिर्फ मकराना का कारीगरी कर सकता है, क्योंकि यहाँ के कारीगर यहाँ के पलट के अंदर आप देख सकते हैं कि आजादी से पहले जब रजवाड़ा हुआ करते थे शाहजहां के टाइम पर, उसके बाद में जब मुगल सल्तनत के बाद में, उसके पहले जब राजपूतों की राजा हुआ करते थे, उस समय भी बड़े बड़े किले, बड़े बड़े जैन मंदिर वो मकराना के कारीगरों की पहचान है। पूरे विश्व से, दुनिया से लोग यहाँ आया करते थे और इन कारीगरों को, मकराना के कारीगरों से पत्थरों के ऊपर गढ़ाई करवा कर ये कारीगरी करवाया करते थे। आप देखिए इन सब चीजों को, ये ऐसे नायाब डिजाइन है। इससे भी बढ़कर आप कोई भी डिजाइन अगर देते हो, कोई भी आप नक्शा बनवाते हो, तो उन सभी के अंदर आपको ये सब यहाँ के कारीगर बना के दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा है कि ये मकराना के कारीगर किस तरह से इस पे मेहनत कर रहे हैं। हालांकि ये उद्योग बहुत से लोगों की नजर में अभी भी नहीं है। लोग समझते हैं कि पीले पत्थर के अंदर, काले पत्थर के अंदर ही कार्विंग हो सकती है, गढ़ाई हो सकती है, मंदिर बन सकते हैं। आज आपको पता चल गया होगा कि मकराना का दूध या वाइट 100 साल गारंटी जिसकी होती है, वो मार्बल किस कदर मकराना के कारीगर इसको बनाकर जीवंत कर रहे हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो मैं डालूंगा जिसपे ये सब जो है, जिस फैक्ट्री में ये तैयार होते हैं, जहाँ कारखानों में तैयार होते हैं, किस कदर कारीगर उस पर मेहनत कर रहे हैं, वो वीडियो जल्दी में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे चैनल को हमेशा पसंद करके बहुत कम समय के अंदर इसको इतना फेमस कर दिया। थैंक यू सो मच।